से लेके कस्टमर इन तक का जो भी प्रोसेस होता है, ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। इसके विषय में बात करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगी। तो ये एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग्स होते हैं। फिर इसके बाद दूसरा फेज क्या आता है, FMEA क्या आता है, फेल्योर मेड इफेक्ट एनालिसिस। कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, ये FMEA जो करना होता है, ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो चल रहा है प्रोडक्ट है उसके लिए, या कस्टमर एंड से कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो FMEA करते हैं। ये प्रॉब्लम्स आने से पहले किया जाता है। जैसे कि NDRF की टीम होती है, उनको पहले से पता होता है समुद्र में बाढ़ आने वाली है या फिर ऐसे ज्वार भाटा आने वाला है, तो पहले से अपनी टीम वहाँ पे डिफाइन कर देती है मौसम विभाग के थ्रू। तो ये क्या होता है, FMEA होता है, फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। ये पहले से आपके प्रोडक्ट के प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उनको कैसे रूट कॉज फाइंड आउट करके एलिमिनेट किया जा सकता है, उसका सीवियरिटी क्या हो सकता है, उसका ऑकरेंस क्या हो सकता है, उसका रिस्क प्रियोरिटी नंबर क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो, उसका डिटेक्शन रैंकिंग क्या हो सकता है, कि उसका सीवियरिटी इन द सेंस क्या है कि ये अगर प्रॉब्लम आती है तो कितना सीवियर हो सकती है, ऑकरेंस इन द सेंस इसके आने के चांसेस कितने हैं, और डिटेक्शन इन द सेंस कि इसको डिटेक्ट कितने लेवल पे किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें उसमें होती है। फिर उसका एक्शन प्लान लेना होता है, उसमें रिकमेंडेड एक्शन लेना होता है, ये FMEA के अंदर आता है। और तीसरा क्या होता है, MSA होता है, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। बेसिकली ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए किया जाता है, इसमें R&R किया जाता है, और इसमें क्या होता है, वेरिएबल एट्रीब्यूट गेजेज होते हैं, उनका करना पड़ता है, CP की जो वैल्यू होती है। फिर चौथा क्या होता है, SPC होता है। जो ये SPC क्यों किया जाता है, ये SPC करने का मतलब स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल है। इसको SPC करने का मेन पर्पज़ क्या होता है, ये आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन आ रहा है, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट होती है, उससे अगर बाहर जा रहा है तो उसमें क्या इसको SPC करने की जरूरत है। ये मशीन के प्रोसेस के लिए भी करते हैं और इसके लिए भी करते हैं। और लास्ट क्या होती है, लास्ट जो अपनी होती है वो 7QC टूल्स होती है, जो कि ये आपको रिजेक्शन को एलिमिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपके 5 क्वालिटी कोर टूल्स में आते हैं। इसमें जो 7QC टूल्स होता है, इसमें 7 पार्ट होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक होता है फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम को हम इसोवाकी डायग्राम भी बोलते हैं। और इसको क्यों यूज करें, इसको 6M के लिए यूज किया जाता है। इसमें 6M 6P यूज होता है, मैन मशीन मटेरियल मेथड मेजरमेंट और मदर नेचर। फिर दूसरा क्या होता है, चेकसेट। चेकसेट बेसिकली क्या होता है, जो डेटा कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, कि कभी इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स आती है किसी प्रोडक्ट में, तो ये डेटा कलेक्शन रहेगा, तो इससे हम आइडेंटिफाई करके इसको पता कर सकते हैं प्रॉब्लम कब आई, क्यों आई और कैसे आई। तो ये चीज़ें। अब थर्ड क्या होता है आपका, थर्ड जो होता है आपका, ये कंट्रोल चार्ट होता है। ये बेसिकली SPC पे काम करता है, अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट पे काम करता है, कि ये प्रोडक्ट की अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट डिफाइन होती है, और उसके बीच में प्रोडक्ट को वेरिएशन होना चाहिए। अगर उससे नज़दीक जाता है, ऊपर जाता है, तो वहाँ पे कंट्रोल करना होता है। फोर्थ फेज क्या होता है, फोर्थ होता है पैरेटो चार्ट। पैरेटो चार्ट बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, कि इसमें नंबर ऑफ टाइम, एक तरह के रिजेक्शन कितनी बार आते हैं, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, 6 मंथली बेसिस या ईयरली बेस पे करते हैं, या डेली बेस पे भी आप कर सकते हैं। ये अपनी लाइफ में भी कर सकते हैं पैरेटो चार्ट। बेसिकली 80-20 रूल्स पे काम करता है। ये इसके जो जनक है विल्फ्रेडो पैरेटो हैं। ये बहुत अच्छी जो सिस्टम्स है पैरेटो चार्ट, ये बेसिकली एवरी इंडस्ट्री में यूज करना चाहिए। इससे रिजेक्शन आइडेंटिफाई करके कि किस पे कौन सा एक्शन लेना है। हमारे जो सबसे 5 कोर डिफेक्ट है उन पे एक्शन लिया जा सकता है। 3 या 5 कोर डिफेक्ट होते हैं, उन पे एक्शन लेने के लिए किया जाता है। फिर छठा क्या होता है आपका, पांचवा क्या होता है, पांचवा होता है वो हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम क्या होता है, इसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्शन हुआ या कोई प्रॉब्लम्स हुआ, उसको हायर नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ये जनवरी में कितना, वो फरवरी में कितना, मार्च अप्रैल फिर दिसंबर तक उसको हाईलाइट किया जा सकता है एक ग्राफ प्लॉट के ऊपर। फिर छठा क्या होता है, छठा होता है आपका स्कैटर प्लॉट होता है। स्कैटर प्लॉट क्या होती है, कोई भी 2 वेरिएबल्स होते हैं, उनको 2 अलग अलग यूनिट्स में डिफाइन करने के लिए ये स्कैटर प्लॉट ये डॉट डॉट करके होता है। जैसे अगर कोई किलोग्राम में यूनिट है और उसको ग्राम में है, तो उस चीज़ को ऑलरेडी वो सीधे ग्राफ पर प्लॉट करेगा, तो ये स्कैटर होता है। और सातवां जो होता है आपका फ्लो चार्ट बोलते हैं। बेसिकली अगर कोई प्रोडक्ट का प्रोसेस है, उसको फ्लो चार्ट बनाते हैं कि इसका कौन कौन सा प्रोसेस होता है। पहले वो आपका
मटेरियल का कटिंग होता है, कटिंग के बाद मशीनिंग होता है, मशीनिंग में 3-4 अलग अलग प्रोसेस हो तो वो होगा। फिर उसके बाद से उस मटेरियल का वॉशिंग होगा, वॉशिंग के बाद वो प्लेटिंग हुआ, प्लेटिंग के बाद वो पैकिंग सेक्शन में जाएगा अलग अलग। तो ये फ्लो चार्ट होता है। ये ऑलरेडी क्या है, ये क्वालिटी के 5 कोर टूल्स है जो जो मुझे नॉलेज था मैंने आपके साथ शेयर किया। इस चीज़ का मैं आगे अलग से वीडियो बनाऊंगा और ऑलरेडी आपको वो चीज़ें पेन बोर्ड पे करके बताऊंगा कि ऑलरेडी वो चीज़ें डिस्प्ले करके हम बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बट ये जनरली एक आपको नॉलेज बेस्ड के लिए दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं ये एक वीडियो आप लोगों को लेके आया हूँ। ये क्वालिटी इंजीनियरिंग का से रिलेटेड वीडियो है जो मैं आपके साथ अपना थॉट शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो थॉट्स है वो इंजीनियरिंग के से रिलेटेड है, क्वालिटी इंजीनियरिंग। क्वालिटी इंजीनियरिंग क्या चीज़ है? कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन करना एक क्वालिटी होता है। कस्टमर अगर आपसे 100% सेटिस्फाइड है, दैट इज़ द क्वालिटी। अगर आप ये टी शर्ट अगर ये ख़रीद रहे हो, इस टी शर्ट को ख़रीदने के टाइम आप इस चीज़ को कंफर्टेबल यूज कर रहे हो, इसकी क्वालिटी अब बेहतर है, इसके प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर है, इसका लोगो है ये बेहतर है, इसका टेक्सचर बढ़िया है, तो ये क्या होगा, ये आपके लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप इसके कस्टमर्स को आप सेटिस्फाइड हो तो बनाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशंस है वह क्या है, वो और ज़्यादा बनाएगा और ज़्यादा इसमें अच्छा करेगा। तो ये क्वालिटी है। बेसिकली क्वालिटी के 2 पार्ट होते हैं। एक क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है, एक क्वालिटी कंट्रोल होता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है।